श्री कुंज विहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरणदास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरण दास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री भक्तमाल चरित्र श्रृंखला में राजस्थान के संत चरित्रों की पावन कड़ी के अंदर आज हम श्री ठाकुर मान सिंह जी गहलोत, जो भगवान के बड़े भक्त हुए हैं, उनका चरित्र श्रवण करते हैं। श्री मान सिंह जी का जन्म मेवाड़ के कुचाली नाम के गांव में गहलोत वंश की सिसोदिया शाखा के राजपूत घराने में हुआ। पढ़े लिखे तो वे विशेष नहीं थे, पर बहुत सीधे सच्चे और सरल हृदय के भक्त थे। भजन साधन भी विशेष कुछ लंबा चौड़ा नहीं, भगवान में दृढ़ विश्वास ये रखते थे। मंदिर में ठाकुर के दर्शन करते, उस समय उनकी आंखों में आंसू आना साधारण बात थी। ऐसे सीधे सरल और श्रद्धालु भक्तों का सब काम भगवान पूरा करते हैं, उनकी कुशल क्षेम का ध्यान रखते हैं। तो ठाकुर मान सिंह जी पहले मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी की यहाँ एक साधारण पद पर रहते थे। महाराणा ने उनकी सच्चाई से प्रसन्न होकर के और उन्हें एकदम से ही गिराई हाकम बना दिया, मतलब जो चोर डकैतों को पकड़ने वाले हाकिम के पद पर नियुक्त कर दिया उनको। उसी समय मेवाड़ में एक अंग्रेज रेजिडेंट रहता था। औपचारिक रूप से उसे इस नियुक्ति की पुष्टि करनी थी, तो उसने इनको बुला करके पूछा कि तुम पढ़े लिखे तो विशेष नहीं हो, तो इस पद का काम कैसे चलाओगे। तो इन्हें अपने ऊपर उतना नहीं था जितना प्रभु पर विश्वास था, और उसी विश्वास के बल पर इन्होंने कहा कि मैं पढ़ा लिखा तो नहीं, पर इतना जानता हूँ कि मेरे रहते मेवाड़ में चोरी नहीं होगी। अंग्रेज रेजिडेंट बहुत प्रसन्न हुआ, कार्यभार संभाला दिया और कार्य संभालते ही अपने अधीनस्थ सब अधिकारियों सिपाहियों को चौकन्ना कर दिया। रात की गश्त बढ़ा दी और स्वयं भी रात बिरात में निकल पड़ते गश्त लगाने के लिए, देखने के लिए कि ड्यूटी पर सब सिपाही सावचेत है कि नहीं है। अब मेवाड़ में उनकी कार्यकुशलता के कारण चोरी डकैती नहीं हुई। बहुत दिन बाद एक बार श्री एकलिंग जी के मंदिर का सोने का जेवर चोरी चला गया। पुलिस पता लगाने में असमर्थ रही। तब ठाकुर मान सिंह जी स्वयं एकलिंग जी गए, खूब छानबीन करी, कोई पता नहीं। एक दिन दोपहर को इसी विशेष चिंता में चिंतन करते करते, सोचते सोचते, प्रभु से प्रार्थना करते करते उनको निद्रा आ गई। प्रभु ने उनकी सुन ली। एकलिंग जी के नंदी के स्वर ने अपने सींग से उन्हें जगा दिया। उठ करके बैठे, पर स्वप्न का रहस्य नहीं समझ सके। थोड़ी देर में कुछ सोच करके एकलिंग जी के मंदिर में गए। एकलिंग भगवान को प्रणाम करके जैसे ही अलग हटे, वैसे ही एक महिला ने हाथ से अपने पास आने का इशारा किया। उसके पास गए तो उसने चोर का नाम, पता, ठिकाना, जिस स्थान पर जेवर छिपा करके रखा था सब बता दिया। चोर पकड़ा गया, जेवर मिल गया। मान सिंह जी के इस कार्यकौशल की सर्वत्र बड़ाई होने लगी। अब चोर का पता ठिकाना बताने के बाद वो फिर महिला कहीं दिखाई नहीं पड़ी। कौन थी इसके बारे में मान सिंह जी कुछ ज़्यादा नहीं जान सके, लेकिन वह जो भी रही हो, इतना स्पष्ट है कि नंदी के स्वर के द्वारा ठाकुर मान सिंह के जगाए जाने और उसी समय उस महिला के सब समाचार लेकर के आने के संबंध में ये अवश्य था कि ये सब काम भगवान ने किया है किसी विधान से। एक बार ठाकुर मान सिंह उदयपुर से एकलिंग जी जा रहे थे तांगे में बैठ करके, और उनका इकलौता छोटा पुत्र भी साथ में था। अचानक से तांगे का घोड़ा चमक गया, बाग टूट गई। तांगे वाला घोड़े को संभाल न पाया, सरपट भागने लगा वो। अब ठाकुर मान सिंह जी और उनके पुत्र को कहाँ ले जा कर के पटक देता कुछ ठीक नहीं।
तांगे वाला अधमरा सा हताश बैठा देख रहा था कब क्या घटता है। ठाकुर मान सिंह जी पौत्र को चिपटाए और तांगे को मजबूती से पकड़े शांत चित्त से एकलिंग का स्मरण कर रहे थे। अकस्मात एक गाय दौड़ती हुई आ गई और न जाने कैसे घोड़े की बाग उसके सींग में उलझ गई। अब बाग खींच गई, खींचने से घोड़ा खड़ा हो गया और संकट टल गया। अब शायद यह कुछ लोगों के मन में आ सकता है कि ये तो एक आकस्मिक घटना हो गई, पर भगवान और उनकी अनुकंपा में विश्वास रखने वाले श्रद्धालु जन इसमें भक्तवत्सल भगवान का हाथ अवश्य ही देखेंगे। क्या ये संभव था कि भगवान की इच्छा के बिना गाय उसी समय भाग करके आती जिस समय घोड़ा बेकाबू होकर के तूफान की तरह भाग रहा था, और इतनी तेजी से भागते हुए घोड़े की बाग गाय के सींग में इस तरह उलझ जाए कि उसे रुकना पड़े। तो मान सिंह जी ने तो इसे भगवान की कृपा का परिणाम ही समझा। ऐसे ही मेवाड़ के प्रसिद्ध तीर्थ कांकरोली में एक बार वैष्णवों में और जैनों में झगड़ा हो गया। वैष्णवों को भय हुआ कि कहीं हमारी ठाकुर की मूर्ति को तालाब में न फेंक दें ये। जैनियों को भय हुआ कि वैष्णव हमारे दयाल साहब की मूर्ति न तोड़ दें। महाराणा फतेह सिंह जी ने स्थिति को संभालने के लिए मान सिंह को भेजा कांकरोली। मान सिंह जी ने दोनों पक्षों को विश्वास दिलाते हुए कहा, आप लोग बिल्कुल चिंता न करें, जब तक मैं हूँ आपकी मूर्ति को कोई छू नहीं सकता। ठाकुर मान सिंह जी जब कांकरोली में स्थिति को सुलझाने में लगे थे, उसी समय घर से संवाद आया कि उनका भांजा सख्त बीमार है। अब वे बड़े उस परिस्थिति में ये संवाद आ गया तो असमंजस में पड़ गए, कांकरोली में ड्यूटी पर बने रहें या घर जाएं। अंत में गांव जाने का निश्चय करके मंदिर में दर्शन करने गए। उस समय श्रावण का महीना चल रहा था। ठाकुर जी बाहर झूले में झूल रहे थे। मान सिंह जी ने ठाकुर जी के दर्शन करके पुजारी जी से कहा, आज ठाकुर जी की बड़ी मूर्ति कहाँ है? पुजारी ने कहा, महाराज बड़ी मूर्ति ही तो झूले पर विराज रही है। नहीं पुजारी जी, ये तो बाल मुकुंद जी की छोटी सी मूर्ति है, मान सिंह जी ने कहा जोर दे करके। आश्चर्य से पुजारी बोले, नहीं, आप धन्य हैं महाराज जो ठाकुर जी आपको बाल रूप में दर्शन दे रहे हैं। बाल मुकुंद रूप में भगवान के दर्शन को मंगलमय प्रभु का मंगलमय संकेत माना कि उनका भांजा जो बालक ही था वो स्वस्थ हो गया है और उन्हें अब गांव जाने की जरूरत नहीं है। वे उसी समय घर लौटे और संवाद लाने वाले आदमी को ये कहकर के लौटा दिया कि मैं घर नहीं जाऊंगा, मंगलमय प्रभु सब ठीक करेंगे। अब वो आदमी वापस गांव लौटा तो उसे ये देख करके आश्चर्य हुआ कि उनका भांजा मान सिंह जी का एकदम स्वस्थ है। और घर के लोग ये सोच रहे थे बैठे बैठे कि कांकरोली हमने जो संवाद लेकर के आदमी भेजा है वो व्यर्थ ही भेजा है। तो भक्त मान सिंह जी पर भक्तवत्सल भगवान की पूर्ण कृपा थी। और इसका पता तो तब चला जब उनके पवित्र और भगवत विश्वासमय जीवन का शांत सुखद विश्राम हुआ। 2 महीने पहले ही उनको आभास हो गया था कि प्रभु कृपा करके उन्हें शीघ्र अपनी सेवा में रखने की सोच रहे हैं। तभी से वे उदयपुर में अपनी हवेली में रह करके दिन रात हरिस्मरण करने लगे। और जीवन के अंतिम दिन वे पृथ्वी पर कंबल बिछवा करके लेट गए। ठाकुर जी के शिव विग्रह के सामने छोटा सा जो मूर्ति थी उसको सामने रखवा दिया और पोते से कहा, गीता पाठ सुनाओ। तो गीता के दूसरे अध्याय का पाठ चल रहा था। तभी उन्होंने भगवत धाम को सुखपूर्वक प्रयाण किया। जय जय श्री सुखदेव।